महाभारत युद्ध के बाद का समय था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर अभी भी रक्त की धाराएं तैर रही थी। लाखों वीर गिरे हुए थे और उनकी चिताओं की राख हवा में घुल रही थी। पांडव राजमहल लौटना चाहते थे, लेकिन उनका हृदय अभी भी युद्ध के बोझ तले दबा था। धर्मराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं था। भीम की विजय भी उसे बोझ लग रही थी। अर्जुन का गांडीव मौन पड़ा था। नकुल सहदेव अपने मन में प्रश्नों की आग लिए बैठे थे। इसी बीच द्वारका से भगवान कृष्ण आए। उनका मुखमंडल सदैव की भांति शांत था, पर उनकी आंखों में असीम गंभीरता। जब वो हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों के बीच बैठे, तब युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, युद्ध के बाद मेरे हृदय में शांति नहीं है। इस संसार का धर्म अधर्म मुझे समझ नहीं आता। क्या ये युग ऐसे ही रहेगा और आने वाले युग में क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने गूंजती हुई शंख जैसी आवाज में कहा, धर्मराज, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हर युग में मनुष्य यही प्रश्न पूछेगा। कलयुग आने वाला है, सबसे कठिन, सबसे रहस्यमय युग। इसमें धर्म का पलड़ा हल्का होगा और अधर्म का भार बढ़ेगा। परंतु इस युग की भी कुछ सच्चाई ऐसी है जिसे जान लेना अवश्य है। पांडव विस्मित होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी माधव ने अपनी वाणी में कलयुग के 3 अनिवार्य सत्य प्रकट किए। सबसे पहला, धन ही धर्म बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कलयुग में धन ही सबसे बड़ा धर्म होगा। जिस व्यक्ति के पास जितना सोना रत्न होंगे, वो उतना ही आदर्शवादी कहलाया जाएगा। निर्धन चाहे जितना भी ज्ञानी हो, धर्म प्रयाण और ईमानदार क्यों ना हो, समाज में उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। गुरु का सम्मान उसकी विद्या से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद दान दक्षिणा से होगा। न्याय की गद्दी पर वही बैठेगा जो रिश्वत दे सके। यहाँ तक कि परिवार भी धन के आधार पर बांटे जाएंगे। भाई भाई से प्रेम नहीं करेगा, पुत्र पिता को बोझ मानेगा और स्त्रियां पति का सम्मान उसके धन से तोलेंगी। ये सुनते ही भीम ने अपनी गदा मुट्ठी में कसते हुए कहा, मधुसूदन, क्या इतना पतन संभव है? क्या धन ही सब कुछ हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भीमसेन, ये सत्य है। कलयुग में मनुष्य का मूल्य उसके धन से आंका जाएगा। धर्म केवल ग्रंथों में रह जाएगा, पर जीवन में उसका पालन दुर्लभ होगा। और दूसरा है सत्य। सत्य पर असत्य की विजय होगी। कलयुग का दूसरा सत्य और भी भयावह है। वहां असत्य की जीत होगी और सत्य को कोसों दूर भगा दिया जाएगा। जो छल कपट करेगा वही सफलता पाएगा, जो झूठ बोलेगा वही प्रतिष्ठा पाएगा। न्यायालयों में सत्य दबा दिए जाएंगे और झूठे सम्मानित होंगे। साधु संत की वाणी कोई नहीं सुनेगा, परंतु जो मीठे शब्दों में छल करेगा वो समाज का नेतृत्व करेगा। यहाँ तक कि मित्रता भी स्वार्थ पर आधारित होंगी। जब तक लाभ होगा तब तक मित्रता निभेगी, और जैसे ही लाभ समाप्त हुआ वैसे ही संबंध भी टूट जाएंगे। तभी अर्जुन ने उदास स्वर में कहा, हे केशव, यदि असत्य ही विजय होगा तो फिर धर्म क्या होगा? ये युद्ध हमने किस लिए लड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा और बोले, पार्थ, ये समझ लो कि हर युग में अपनी परीक्षा होती है। द्वापर में युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था, पर कलयुग में धर्म की परीक्षा मानव के हृदय से होगी। जो विपरीत परिस्थिति में भी सत्य पर अडिग रहेगा वही वास्तव में महान कहलाएगा। और तीसरा सत्य, भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग होगा। अब भगवान श्री कृष्ण का स्वर मधुर हो गया, मानो गीता से अमृत बह रहा हो। कलयुग का तीसरा सत्य ये है कि इस युग में केवल भक्ति ही मनुष्य को पार करा पाएगी। ज्ञान कठिन होगा, तपस्या असंभव होगी, यज्ञ दुर्लभ होंगे, परंतु कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा तो उसका उद्धार अवश्य होगा। राम नाम, शिव का स्मरण या मेरी वंशी की धुन
कलयुग में सबसे सरल मार्ग भक्ति का है। जैसे अंधकार में दीपक ही रास्ता दिखाता है, वैसे ही इस युग में भक्ति ही धर्म का आधार होगी। तभी सहदेव ने पूछा, मधुसूदन, क्या मात्र नाम जप से ही मुक्ति संभव होगी? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ सहदेव, यही कलयुग की विशेषता है। छोटे से प्रयास का भी बड़ा फल मिलेगा। यही ईश्वर की करुणा है कि कठिन युग में भी मुक्ति का मार्ग सरल कर दिया जाएगा। तभी युधिष्ठिर बोले, मधुसूदन, यदि धन ही धर्म बन जाएगा, असत्य ही विजय होगा और केवल भक्ति ही मार्ग होगी, तो मनुष्य का जीवन कितना कठिन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, कठिनाई ही जीवन की परीक्षा बनती है। कलयुग में जो धर्म पर टिकेगा वो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। जो दीप अंधकार में अधिक चमकता है, वैसे ही सच्चा भक्त कलयुग में और भी तेजस्वी होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण उठे और आकाश की ओर देखते हुए बोले, स्मरण रखना धर्मराज, कलयुग में 3 ही सत्य अटल रहेंगे। धन ही सबसे बड़ा धर्म समझा जाएगा, सत्य दबा दिया जाएगा और असत्य का राज होगा। केवल भक्ति ही मनुष्य को पार कराएगी। परंतु तुम और तुम्हारा वंश कभी धर्म का त्याग मत करना, क्योंकि युग चाहे कितना ही कलुषित क्यों ना हो जाए, धर्म की ज्योति बुझती नहीं। वो केवल छोटी दिखाई देती है और जब कोई उसे संभाल लेता है तो वो फिर से प्रज्वलित हो उठती है। और तभी पांडव नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। तो दोस्तों, ये वही 3 सत्य हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सामने प्रकट किए। ये केवल पांडवों के लिए नहीं थे, बल्कि सभी मानवता के लिए संदेश है कि चाहे युग कितना ही बदल जाए, सत्य और धर्म ही जीवन का आधार रहेगा।